हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, जो कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 कंबाइंड है इंडिया बुक का। ठीक है, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। बस उसमें जो पार्टीज हैं, 4 पार्टीज, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय जनसंघ, वो हमने अभी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी। अभी सोशलिस्ट पार्टी देखो, हम हर पार्टी में मेनली पढ़ेंगे फॉर्मेशन कैसे हुई, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके मेंबर्स क्या, कौन से हैं, लीडर्स कौन से हैं। ठीक है, अभी वो कौन से स्टेट्स में मेनली अपना काम करती हैं, ये हमने हर पार्टी में पढ़ना है बेसिकली। तो पहले आता है सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन। तो फॉर्म कैसे हुई? पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तरह फॉर्म हुई 1934 में। मतलब ये कांग्रेस के बीच में ही रह के एक सोशलिस्ट पार्टी की तरह एक्ट करती थी, और पूरी किसकी मेंबरशिप थी इसके पास? कांग्रेस की। जैसे ये सोशलिस्ट पार्टी है और ये कांग्रेस के अंदर रह के ही काम करती थी। लेकिन 1948 में कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही, हर पार्टी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, उस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसने एक्ट करना है, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हुए डुअल पार्टी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया कि आप हमारी कांग्रेस में रह के दूसरी पार्टी का या दूसरे किसी भी आप आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं हो सकते, आपको सिर्फ एक ही पार्टी की मेंबरशिप मिलेगी। तो जिन्होंने उन्होंने डुअल पार्टी मेंबरशिप एंड की, तो सोशलिस्ट पार्टी एक अलग से बन गई। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ के सोशलिस्ट पार्टी नाम रख लिया। अब उसकी आइडियोलॉजी क्या थी सोशलिस्ट पार्टी की? वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे कि मतलब डेमोक्रेसी भी हो और सोशलिज्म मतलब स्टेट अपना रोल प्ले करेगी पूरे वेलफेयर को इंश्योर करने में। मतलब डेमोक्रेसी भी होगी और सोशलिज्म भी होगा। लेकिन इनको एक डिलेमा फेस हुआ, एक प्रॉब्लम फेस हुई 1955 में। क्या हुआ? कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया, अभी कांग्रेस कौन सी, जो हमारी जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इंश्योर करेंगे। मतलब जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम एक, वैसे हम मिक्स्ड इकॉनमी है लेकिन हम पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे? सोशलिस्टिक पैटर्न। मतलब हमारे पब्लिक सेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा। तो अभी उनको एक अलग अलग दिखाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था, वो भी सोशलिस्ट पार्टी को बिलीव करते थे। तो अभी वो इलेक्शंस कैसे लड़े? उनकी आइडियोलॉजी सेम हो जाएगी। तो दिस देयरफॉर देयर वाज अ डिफिकल्टी एज इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव, कि हम कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव कैसे बने अपने आप को। ठीक है, अभी सोशलिस्ट पार्टी में कुछ स्प्लिट्स भी हुई, रीयूनियंस भी हुई। ठीक है, कैसे? किसान मजदूर पार्टी बनी, मतलब सोशलिस्ट पार्टी को तोड़ के ही किसान मजदूर पार्टी, देन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये उसकी स्प्लिट्स थी। अभी लीडर्स कौन से हैं सोशलिस्ट पार्टी में? मेनली जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ये उनके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। देन कंटेम्प्रेरी पार्टीज, मतलब आज की जो अगर हम पॉलिटिक्स देखें तो कौन सी पार्टीज हैं जो कि सोशलिस्ट पैटर्न से डिराइव, सोशलिस्ट पार्टी से डिराइव हुई हैं? वो समाजवादी पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेक्युलर, ये सोशलिस्ट पार्टी से ही बनी है। ये हमारे फर्स्ट पार्टी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी। अभी कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन 1920s में हुई थी। कहाँ से हुई थी? इंस्पिरेशन के साथ, जब उन्होंने बॉल्शेविक रेवोल्यूशन देखी रशिया में, तब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। ठीक है, बट 1935 तक ये कांग्रेस के साथ ही काम करते आ रहे थे, मतलब कांग्रेस विद इन कांग्रेस के साथ। ठीक है, जैसे हमने सोशलिस्ट पार्टी पढ़ी। लेकिन 1941 के बाद इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर ब्रिटिश को सपोर्ट किया। दे सपोर्टेड ब्रिटिश अगेंस्ट नाजी जर्मनी, क्योंकि वहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो वर्ल्ड वॉर में कौन से थे? एक जर्मनी, इटली, ठीक है, जर्मनी, इटली एंड ये सब कंट्रीज थी, एंड एक साइड पे ब्रिटिश, रशिया, ये सब कंट्रीज, यहाँ पे जापान भी था। तो इन्होंने ब्रिटिश कंट्रीज को सपोर्ट किया अगेंस्ट द नाजीज, कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, अभी इसके फीचर्स क्या हैं? ठीक है, प्रोमिनेंट फीचर्स। ठीक है, ये वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी थी, मतलब जिसके, अगर वेल ऑयल्ड मतलब अच्छे से तेल लगा के इन्होंने, मतलब अच्छे से अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हर पार्टी को एक प्रोमिनेंटली उसके जो लीडर्स होते हैं ऐसा बनाते हैं जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी हो, कैंपेनिंग हो। उन्होंने अच्छे से अपनी पार्टी मशीनरी को चलाया हुआ था। डेडिकेटेड कैडर, मतलब कैडर मतलब जहाँ पे हम रह के अपनी पॉलिसीज़ वगैरह चलाते हैं। तो उन्होंने डेडिकेटेड कैडर था कि मतलब हमने इसी एरिया में अपनी जो है कैंपेनिंग वगैरह करनी है। देन बट ये एक नेगेटिव पॉइंट था कि ये वायलेंस को इनकरेज करते थे, ये मार धाड़ को इनकरेज करते थे। तो जब इलेक्शंस हुए 1951 में, इन्होंने सोचा कि हम वायलेंस को छोड़ देंगे, क्योंकि तेलंगाना में इन्होंने बहुत अपराइजिंग्स की वायलेंस करके। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। तो इन्होंने बोला हम इलेक्शंस में वायलेंस नहीं करेंगे। अभी इलेक्शंस आते ही इन्होंने वायलेंस छोड़ दी और इन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किए।
ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टीज बनी विद बाय विनिंग 16 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1951, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। देन अभी इनमें स्प्लिट आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्प्लिट आई 1964 में। कैसे हुई? 1962 में जब हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो गई तो 1964 में 2 सालों के बाद ये टूट गई पार्टी। सीपीआई बन गई जो कि प्रो सोवियत थी, जो कि रशिया को सपोर्ट करते थे, यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। और सीपीआई-एम मार्क्सिस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट जो कि चाइना को सपोर्ट करती थी, ठीक है। ये 2 स्प्लिट्स हो गई। देन अभी कौन से एरियाज में ये मेनली एक्ट करते हैं? वेस्ट बंगाल में, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये एरियाज में ये काम करते हैं। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से हैं? ए के गोपालन, अजय घोष, पीसी जोशी, ईएमएस नमूरीपत, केरला वाले, ठीक है। देन एस ए डैंग, ये हो गए कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय जन संघ, ठीक है। ये पार्टी थी। अभी इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? इट वाज फॉर्म्ड इन 1951। किसने फॉर्म किया था? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। तो ये भारतीय जनसंघ मेनली, आप आज की बीजेपी जो है ये भारतीय जनसंघ वो है, ठीक है, इसी से डिराइव हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो इसकी जब ये 1951 में बनी थी तब ये किससे मतलब किसके रूट्स थे इसके अंदर थे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस की एंड हिंदू महासभा, मतलब इसके ट्रेसेस थे इस भारतीय जन संघ में। अभी इनकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन में बिलीव करते थे, हिंदुत्व में बिलीव करते थे ज़्यादा, ठीक है। अखंड भारत में बिलीव करते थे, मतलब पाकिस्तान इंडिया को जोड़ के एक अखंड भारत बनाया जाए। ये चाहते थे कि इंग्लिश को रिप्लेस किया जाए विद हिंदी, इंग्लिश जो है ना चलाई जाए इंडिया में। ये न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए ये मतलब कि इनकरेज करते थे कि जब चाइना ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स जो है टेस्ट किए 1964 में, तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी। ये सब अपोज करते थे कि जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को कंसेशंस दी जाती हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे, और मॉडर्न प्रोग्रेसिव हमारी सोसाइटी को बनाना चाहते थे। इन्होंने जब इलेक्शंस लड़े 1952 में, तो इन्होंने 3 सीट्स जीती, सिर्फ बहुत कम रोल था। 1957 में भी 4 सीट्स जीती, ज़्यादा इलेक्शंस में ये अच्छा काम नहीं कर पाए। एरियाज कौन से हैं? मेनली हिंदी स्पीकिंग एरियाज, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश। देन लीडर्स कौन से हैं? श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, इसके रूट्स कहाँ से हैं? भारतीय जन संघ से। लास्ट है हमारे पास स्वतंत्र पार्टी। अभी स्वतंत्र पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी? इन अगस्त 1959 आफ्टर नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। जब नागपुर रेजोल्यूशन हुआ 1959 में कांग्रेस में, मतलब एक मीटिंग हुई 1959 में नागपुर में, उसके बाद ये स्वतंत्र पार्टी फॉर्म हुई, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट थी? लैंड सीलिंग्स के, फूड ग्रेन ट्रेड जो कि स्टेट करती थी, एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये इन सब के अगेंस्ट थी। आइडियोलॉजी क्या थी? स्टेट टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन एन इकॉनमी, मतलब स्टेट का ज़्यादा रोल ना हो इकॉनमी को कंट्रोल करने में। क्रिटिकल थी ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब सेंटर जो है वो प्लानिंग ना करे, जो हमारे प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया था उसके अगेंस्ट थी। पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट थी। नेशनलाइजेशन, ठीक है, उसके अगेंस्ट थी कि नेशनलाइजेशन पूरे नेशनल का कंट्रोल ना हो, पूरे नेशन का, ठीक है। अगेंस्ट लैंड सीलिंग, लैंड जब हम सील करते, मतलब कि जब हमने बड़े बड़े पीसेज ऑफ लैंड को सील किया, मतलब उसको छीना और उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया, ये उसके अगेंस्ट थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, जब मिलजुल के फार्मिंग करते हैं, उसके अगेंस्ट थी। स्टेट ट्रेडिंग में, मतलब जो स्टेट ट्रेड करेगी उसके अगेंस्ट थी। नॉन अलाइनमेंट, मतलब जो हमने सोचा था कि हम किसी भी यूएसए और यूएसएसआर के साथ अपने लाइसेंस नहीं बनाएंगे, कि उसकी भी अगेंस्ट थी। लाइसेंसिंग के अगेंस्ट थी, जब हमने लाइसेंसिंग, मतलब जब हमें कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए पहले गवर्नमेंट की हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, वो होते हैं लाइसेंस। देन प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, वो होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और एग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं? जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स जो है ज़रूरी नहीं कि वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता कि वो बढ़ना ही है, वो होता है एग्रेसिव टैक्स। देन वो चाहते थे कि हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ ना बने, ठीक है, अगेंस्ट थे। देन बट इट वॉज लाइक इनकरेजिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद यूएसए, वो चाहते थे हमारे रिलेशंस अच्छे हों विद यूएसए। लीडर्स कौन से थे? सी राजागोपालचारी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नर जनरल, ठीक है। और कौन से लीडर थे? मीनू मसानी, के.एम. मुंशी एंड एन.जी. रंगा। अभी सी राजागोपालचारी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारे फर्स्ट रेसिपिएंट थे ऑफ भारत रत्न, मतलब इनको पहली बार भारत रत्न मिला, सबसे पहले भारत रत्न इनको दिया गया। देन बट इसके कुछ यू कैन से नेगेटिव पॉइंट्स है कि इनका नैरो सोशल बेस था, लोगों के में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। नो डेडिकेटेड कैडर, कोई पॉपुलर एरिया नहीं था जहाँ पे ये इलेक्शंस लड़ सके। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन को जब हमें नेटवर्क बनाना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ तक स्प्रेड है, वो भी इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं थी।
तो इससे हमारा चैप्टर 2 जो है बेसिकली, ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो खत्म हो गया। अभी पार्टी एंड पार्टी सिस्टम चैप्टर 5 में भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।